अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब टाइम करीब आ रहा है, बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी। और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग की एग्ज़ाम है, आपको पता है 15 वाले वीक्स में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद है आप अपनी तैयारियों को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर का आइडिया ये है कि आप एक नंबर का डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। रेफरेंस क्या है, ओरिजिन से ले रहे हैं, किसी नंबर से ले रहे हैं, उन सारी डिटेल्स पे हम बात करेंगे। तो आपको याद होगा सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हमने रियल लाइन का आइडिया दिया था। तो किसी भी नंबर का डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर कहलाता है। तो आइए उसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। ओके, हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर एक्स। अब ये नंबर एक्स है, आसान लफ्जों में एक रियल नंबर है। इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द नंबर जीरो, यानी जब एक नंबर एक्स हो, एक्स कोई भी रियल नंबर हो, हम उसका डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर एक्स इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द नंबर जीरो। जीरो यानी हम ओरिजिन या न्यूट्रल पॉइंट के तौर पर ले रहे हैं, अगर सिर्फ एक्स हो, उसके अलावा भी हो सकता है, जो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अगर आप देखें ये दो वर्टिकल लाइंस है और इसके दरमियान आप एक्स यानी अपने नंबर को प्लेस कर दें। एक्स -5 भी हो सकता है, एक्स 6 भी हो सकता है, एक्स आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वी हैव, तो एक्चुअली ये बता रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस। तो दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं यहाँ पर डी मेंशन है और उस नंबर एक्स का जीरो से डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, the absolute value of 5 is 5 because the number 5 is 5 units away from 0. The absolute value of -3 is 3 because the number -3 is 3 units away from the 0. तो इसकी डेफिनेशन पर आगे मूव करते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इन्हीं एग्जांपल्स की ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दे दूँ। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रियल लाइन ली है। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर की ज्योमेट्री या सेट ऑफ रियल नंबर को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, और उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं रियल लाइन। सेट ऑफ रियल नंबर पर हमने डिटेल बात की हुई थी। अभी एक रेफरेंस दे देता हूँ कि रियल नंबर जो होता है सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल। ये इरेशनल लिख दिया पहले, और उसको जब आप यूनियन कर दें सेट ऑफ रैशनल से तो यू विल गेट द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। इसका सिंपल ये मकसद है, ये जो आप -3 यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो कितना यूनिट है। तो देखें, याद रखें, मैग्नीट्यूड जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं तो देखें ये जो आपके पास है ये डिस्टेंस है बिटवीन -3 एंड 0। और अब मैं कहूँ कि अच्छा जी चलें इसको काउंट करें आप, तो आप काउंट करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हैं तो ये आपने 1 यूनिट ट्रेवल किया, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो ये जो 0 से -3 का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, अभी हम इन जनरल यूनिट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर जान सकते हैं कि जो हमारा 5 है उस 5 का डिस्टेंस 0 से क्या है। यानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो इसका सिंपल मकसद है 5 का आप मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है जी, तो इस मैग्नीट्यूड में आप जो है देख सकते हैं कि हमारी इंटेंशन ये कि हम 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहते हैं। ये 5 हो गया। अब ये बात होगी कैसे, आप 0 से डिस्टेंस ले लें। तो अगर मैं ये डिस्टेंस लूँगा तो ओके जी, 0 से ये मूव करता 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 मैं जब आऊँगा तो ये 5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास 0 से 5 है। तो अगर आप मूव करें तो 0 से 1 2 3 एंड 4 फाइनली यू विल हैव 5 in it। तो 5 is the absolute value of 4। तो उम्मीद है अब आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का आइडिया जो है वो हासिल कर लिया होगा। तो ये आपके सामने इन्हीं आइडियाज को कन्वे किया गया आपके सामने। The notice that the absolute value function always offers a positive answer।
देखिए हम इसके फंक्शन के सेंस पे जाएंगे। मैं चाह रहा था कि आपसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का आइडिया समझें, फिर इन्हीं एब्सोल्यूट वैल्यू के बेस पर हमारा फंक्शन होता है। तो अब ये याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है आपके पास, अगर उसको हम एज अ फंक्शन देखेंगे तो उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। जो भी हमने मॉड ऑफ एक्स देखा, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। और रेंज जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 से ऑनवर्ड सारे प्लस वाले। मोर ओवर, इसको थोड़ा हम सिंपली समझ लें इन अ वेरी इजी लेवल। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो नंबर खुद होगा। मैं बार बार रिपीट कर दूं, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर की बात कर रहे हैं, आसान लफ्जों में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज दैट नंबर मैड पॉजिटिव। यानी किसी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो उसको पॉजिटिव फॉर्म में ले। फॉर एग्जाम्पल 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7। इसका सिंपल आइडिया है कि जब आप रियल नंबर पर 7 को देखेंगे तो 0 से वो कितने यूनिट अवे, सिंपली वो 7 यूनिट अवे। 13 जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर पर 0 को एज अ न्यूट्रल पॉइंट और ओरिजिन के तौर पर ले रहे हैं, तो उसका ओरिजिन से 0 से कितना डिस्टेंस है, तो वो 13 यूनिट है। -102, -102 0 से 102 यूनिट अवे। इसी तरीके से -π/33, इट इज अगेन अ नेगेटिव कांस्टेंट। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 0 से इसका सेट ऑफ रियल नंबर पर जब डिस्टेंस लेंगे तो π/33। तो फाइनली हम अब इस एक डेफिनेशन पर आ गए, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। दिस लीड सम टेक्स्ट बुक राइटर टू डिफाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव और जीरो। यानी आप ऐसे कह लें, अगर x बताया था डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती है, और ये पीस वाइज फंक्शन है जो आप सामने देख रहे हैं। पीस वाइज फंक्शन को आसान लफ्जों में बता दूं, एक ऐसा फंक्शन जिसके एक से ज्यादा आउटपुट हो और डिफरेंट डोमेन पे, यानी डोमेन स्प्लिट फॉर्म में हो, तो आपके पास वहां पर उसके एक से ज्यादा आउटपुट है। अगर हमारा x पॉजिटिव या जीरो होगा, रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर हो या जीरो हो, तो आपका आउटपुट +x होगा। और अगर x नेगेटिव है तो आपका आउटपुट -x होगा। अब ये जो -x है ये एक्चुअली फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, चेक, put x is equal to 6 and x is equal to -6 into this definition. See that both values yield the answer positive 6. Recall, आपने इसको ऐसे पढ़ा था, the negative of a negative number is positive। तो आपने कहा था कि नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, जो आपने अपने मैट्रिकुलेशन में या किसी और लेवल पे देखा होगा, इंटरमीडिएट पे। तो इसका आइडिया से पढ़ा था कि जी एब्सोल्यूट वैल्यू करता है ये कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। आपने इस तरह से पढ़ा। ओके, true or false, the quantities absolute value of x and minus x are sure to have the same value। थोड़ी देर के लिए आइए इस पर सोचते हैं। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। द क्वांटिटीज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड नेगेटिव x का एब्सोल्यूट वैल्यू आर श्योर टू हैव द सेम वैल्यू। आसान काम करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। अगर x को मैं यहाँ 6 रख दूँ और डेफिनेटली x इधर भी 6 होगा, तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 है, तो इट मींस कि आपके पास 2 है। थोड़ी सी और डिफरेंट एस्पेक्ट से हम इसको देखते हैं। अदर ऑथर्स डिफाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर x अ डिफरेंट वे, सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। अगर मैं कहूँ बहुत ही प्रिसाइसली, तो आप इस डेफिनेशन को देख लें। absolute value of x is the distance of x from 0। we have absolute value of x is equal to d। d का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस ले रहे हैं बिटवीन दीज टू नंबर। x रियल नंबर है, 0 स्पेसिफिक रियल नंबर है हमारा, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 वो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कहलाएगा। बट डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 आप यूं भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर और रेडिकल x स्क्वायर। मैं रेफरेंस दूंगा कि अगर आप प्लेन में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में आप डिस्टेंस निकालते थे, तो अगर एक लाइन पे डिस्टेंस निकालना है तो डेफिनेटली आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट। सो सम राइटर्स माइट से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू रेडिकल x। Although this is correct, it seems at first glance quantity mysterious।
It also hides the geometric understanding of absolute value simply as a distance. Check. आप इसको चेक कर लें. Put x is equal to 6 and x is equal to -6 into this division. See that both values yield the answer positive 6. Recall that radical refers only to the positive. अगर आप लोग को याद हो तो हमने रेडिकल को आपको एक्सप्लेन किया था. रेडिकल बेसिकली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव रूट होता है, और इसको रिलेट किया था बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल इस्तिलाह है. यानी अगर मैं कहूँ कि जी एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 4 है, स्क्वायर से मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर जिसका एरिया 4 है तो उसकी साइड लेंथ क्या होगी, उसकी साइड लेंथ 2. तो रेडिकल बेसिकली किसी भी स्क्वायर के जो एरिया होता है उसकी साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली. नाउ having seen the absolute value of a number x in three different lights as a distance dx is equal to distance between x and 0 as the number x made positive and as radical x square, we can go a step further. अच्छा, अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट अब बात करने लगे हैं वो ये बात करने लगे हैं कि अब तक जो हमने बात की थी वो ये बात की थी कि आप रियल नंबर x का डिस्टेंस ले रहे हैं 0 से, तो क्या वो ऑलवेज 0 से होगा? ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है. कभी वो किसी ए नंबर से डिस्टेंस हो सकता है और ए इट कुड बी एनी रियल नंबर. मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशन पे बात कर लूँ, फिर हम इस आइडिया की तरफ मूव करेंगे. जी डियर स्टूडेंट, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. आप आम इस्तिलाह में इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स. तो आप मॉड ऑफ एक्स से भी रीड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स से भी रीड कर सकते हैं. तो देखें इसके दो आउटपुट हैं दो टाइप्स के डोमेन के लिए. पहली बात, आपका ओवरऑल एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से. अब रियल नंबर में आपके पास वो रियल नंबर जो जीरो या पॉजिटिव हैं, उनके लिए आपका मॉड ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के, यानी प्लस वाले एक्स के. इसी तरीके से आपके पास अगर x लेस देन 0 है, इसका मतलब बखूबी जानते हैं नेगेटिव हो, तो आपका f ऑफ x बराबर होता है माइनस एक्स के. ठीक है, यानी मैं अगर आपको ये ब्रैकेट से कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ. f ऑफ x जो कि मॉड ऑफ x यूँ लिख सकते हैं, ये बराबर है x के इफ आपका x नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो. नॉन नेगेटिव का मतलब 0 अलॉन्ग विथ पॉजिटिव. एफ ऑफ एक्स जिसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स, ये बराबर होगा माइनस एक्स के इफ आपका रियल नंबर नेगेटिव. तो आप इस तरीके से भी इस डेफिनेशन को ब्रेक करके लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. अच्छा, ग्राफ क्या होगा? वी शेप ग्राफ है. ठीक है, यानी इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है. इसको समझने के लिए सेंस आप पैराबोला का यूज कर लें, बट एक्चुअली ये पैराबोला नहीं होता है. ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से ग्राफ बनता है, वी शेप ग्राफ होता है. अगर मैं कहूँ इसका ग्राफ क्या होगा तो जी वी शेप ग्राफ होगा. और अभी हम सिर्फ और सिर्फ मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपके सामने उसका ग्राफ अपरेंटली है. अच्छा, अब आसान लफ्जों में x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से. अगर आप जरा ग्राफ देख लें और मैं पूछूं रेंज क्या है, तो आप जरा देखें कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ रही है फॉर दिस फंक्शन. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है और बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं जा रहा है. तो इसका मतलब फॉर दिस फंक्शन आपका जो y है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, यानी आपका आउटपुट या तो 0 आएगा, आपकी रेंज या तो 0 आएगी या 0 से ऑनवर्ड आएगी. तो उम्मीद है अब आपको काफी क्लियरिटी हो गई होगी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को लेकर. एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को अभी डिफरेंट वेज में देख चुके हैं. मॉड ऑफ एक्स इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि आप x कोई भी रियल नंबर है उसका 0 से डिस्टेंस ले रहे हैं. दूसरी मीनिंग ये है कि आप इसको रेडिकल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं. मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा कि जब आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लेते हैं, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ कर आए हैं, गिवन के जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 हैं और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 हैं. और आपसे कहा जाता है कि डिस्टेंस निकाले, तो आपने इसकी डेरिवेशन भी देखी होगी पाइथागोरस थ्योरम से.
कि आप करते क्या है कि जी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है आप इस तरीके से इसका डिस्टेंस हासिल करते हैं, ये रेडिकल के अंदर ही है आपके पास, ठीक है। तो इसी आइडिया को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर अ लाइन आपके पास जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लाइक आपका रियल नंबर हो, तो रेडिकल एक्स स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं कि ओके चलिए ये तो आपने बात कर ली कि आप x जो कोई भी रियल नंबर, इट कुड बी एनी रियल नंबर, आप जीरो यानी ओरिजिन एज अ न्यूट्रल पॉइंट लेते हुए तो उस रियल लाइन पर आप x का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उस रियल नंबर का जीरो से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आइडिया फर्दर ये डेवलप होता है क्या किसी और नंबर के साथ भी हम किसी दूसरे नंबर का डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कंप्यूट कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, सपोज आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर पर एक इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल 2,5, तो उस 2,5 इंटरवल में आपके पास जो है, अगर मैं कहूँ कि जी उस इंटरवल की आपके पास लेंथ क्या है, तो उस इंटरवल की लेंथ अगर मैं बताऊँ, चलें जी ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, ये जी 0, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, और कहा जाता है जी आप ये डिस्टेंस निकालें कि जी हमारे क्लोज इंटरवल है जो 2 से शुरू हो रहा है 5 पर एंड हो रहा है 2,5 का। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। अब आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो टर्मिनल पॉइंट एंड पॉइंट पर जो है आपके पास वो 5 है, इनिशियल पॉइंट पे 2 है, तो अब जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 माइनस 2, एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो ये 3 है। यही आइडिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चलें जी 5 का 2 से डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो इट मीन्स हम मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द नंबर x फ्रॉम द नंबर 2 लेना चाह रहे हैं। एंड द डिस्टेंस फार्मूला गिव्स, अगर आप डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस बिटवीन x and 2, x it could be any number, real number, it can be written as radical x minus 2 whole square, but x minus 2 whole square precisely the quantity x minus 2 made positive, that is x minus 2 whole square का जो रेडिकल होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 होगा। आप कह रहे होंगे कि अच्छा जी ये जो टर्म है रेडिकल x माइनस 2 होल स्क्वायर वो x माइनस 2 बनेगा, हम एब्सोल्यूट क्यों लेकर आ रहे हैं? तो देखिए हम यहाँ पर हमारी इंटेंशन है डिस्टेंस निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, तो दैट्स वाई हम कहेंगे ओके x माइनस 2 तो है बट ये एब्सोल्यूट है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि वो जहाँ पे सिचुएशन वो हमारी रिजल्ट, जहाँ पर हमारा रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमारा काम करता है। जैसे डिस्टेंस का आइडिया हो, मैग्नीट्यूड का आइडिया हो, टाइम एज अ कहीं वेरिएबल हो रहा हो तो उसके लिए आइडिया हो, तो अब आप समझ सकते हैं। Although this seems like a tangled loop of ideas, we have actually stated something interesting. The quantity absolute value of x minus 2 is the same as distance between x. More generally, अब क्योंकि हमने तो आपको सारी चीज 2 पे बताई थी, हम कह सकते हैं कि ये तो 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो क्या करें फिर, इसको हम जनरल करते हैं। जनरल क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डिफरेंस अब x माइनस है, यानी x कोई भी रियल नंबर और a कोई भी हमारा फिक्स कांस्टेंट हो, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इट कुड बी एनी नंबर। इवन आप 0 भी रख दे तो हम सेम आईडी पे पहुंच जाएंगे जो कि हम डिस्कस करके आए हैं। is precisely the distance between x and a on the number line, that is आप इसको यूं लिख सकते हैं। नंबर लाइन से मुराद आप रियल नंबर ले लें क्योंकि हमारा x रियल नंबर है। तो जब हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस है, तो इसका सिंपल ये इसकी ये डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a on the number line, that is absolute value of x minus a, basically it is equal to distance between x a. It is also the quantity x minus a made positive. Made positive का मतलब है कि जी एब्सोल्यूट रहेगा। ओके 5 माइनस 7 यानी 5 से 7 का डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 7, वो आंसर आपको पता है 2 यूनिट है। 1 से n का डिस्टेंस वो 9 यूनिट डिस्टेंस होगा। अच्छा जी 2 प्लस 30, अब इसका मतलब क्या है? इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड -30। अब ये याद रखिए ये 2 और -30 का डिस्टेंस है जो कि 32 हो जाएगा। अब आप कहेंगे प्लस कैसे आ गया? तो देखें हम जब डिस्टेंस लेते हैं, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, तो हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा यहाँ पर कि मुझे जब इस 5 से 2 का डिस्टेंस चाहिए था, तो मैंने टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस किया, तो मैंने लिखा 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3 यूनिट। क्योंकि मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एक चीज जो हैपन हो गई उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको ऐसे ले लिया। अब हम कह रहे हैं अच्छा 5 तो प्ले कर रहा था, एक्स का रोल 2 एक फिक्स क्वांटिटी थी,
तो अच्छा जी x माइनस ए, इट कुड बी एनी नंबर, ये कोई आपका नंबर बनेगा, कोई रिजल्ट बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर पर, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे हम माइनस करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय x प्लस ए, इसको अगर मैं कहता हूँ कि आप इंटरप्रेट करें तो आप कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, ठीक है। और आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, ठीक है जी। तो अगर आप डेफिनेशन देखें ऑन दी नंबर लाइन पर आपके पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओके जी, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a ऑन दी रियल लाइन। तो इसको आप क्या इंटरप्रेट करेंगे, थोड़ा सा सोचें जी। बिल्कुल ठीक, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस ए, जी हाँ, ऑन दी रियल। तो इसी तरह सेम आइडिया, अच्छा जी x हमारा 2 है और प्लस 30, तो अच्छा जी इसको हम लिख सकते हैं कि जी 2 का हम डिस्टेंस ले रहे हैं -30 से। अब थोड़ा सोच लें, -30, 0 से -30 का जो डिस्टेंस होता है वो 30 यूनिट होता है, और 0 से जो 2 का डिस्टेंस होता है वो 2 यूनिट होता है। तो यानी 2 से -30 का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 30। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर। तो स्टूडेंट एक तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, अभी देख लेते हैं। वी हैव टू स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम 0। उम्मीद है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा जो आपने x माइनस ए से देखा था। बट वी कैन थिंक ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 as the distance of x minus 2 from 0, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 को ऐसे कर लें कि x minus 2 को एक नंबर हम ट्रीट कर लें, रादर देन हम कहें कि x का हम 2 से डिस्टेंस ले रहे हैं, हम कहें x minus 2 जो भी नंबर बने उसका 0 से डिस्टेंस लें। तो कह रहा है इज दिस इंडीड द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2, तो क्या ये ऐसे ही होगा जैसे अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग के ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 है। थोड़ा सा सोचें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, और ये वही सेम आइडिया रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। x माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है आप x और 2 के दरमियान का डिस्टेंस लेना चाहते हैं रियल लाइन पर। अच्छा, अब मैं कहूँ ओके x माइनस 2 को एक ही नंबर ट्रीट करें, तो क्या इसका डिस्टेंस 0 से जो लेंगे वो भी सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। सपोज हम इसको चेक करते हैं। सपोज आप ले लें x को 6 का 2 से डिस्टेंस किया, आप ऐसे सोचिए। तो आप कहेंगे अच्छा जी 6 का 2 से डिस्टेंस 4 यूनिट है। अब मैं कहूँ 6 माइनस 2 का डिस्टेंस फ्रॉम दी 0, तो पहले आप 6 माइनस 2 को परफॉर्म कर लेंगे, 4 बनेगा। 4 का 0 से डिस्टेंस ले लें, वो भी 4 आएगा। तो उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझते हैं। The interplay between x minus a as a distance between x and a, and as the quantity x minus a made positive, give us flexibility in solving algebraic expression involving absolute value। अब ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे इक्वेशंस आ रही हैं सॉल्व करने के लिए जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे ये कह रहा है फाइंड ऑल वैल्यूज x दैट सैटिस्फाइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 4 is equal to 9। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो बहुत ही आसान सी आपको अपनी स्टोरी सुनाएगी। इक्वेशन आपसे कहती है x जो कि कोई भी रियल नंबर है, उसका हम 4 से डिस्टेंस लें तो वो 9 के बराबर है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगी। एक तरीका जो आपने मैनुअली सीखा हुआ है कि अच्छा जी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है उस पर फोकस करना है। यानी सेंस ये है कि हम कहते हैं x रियल नंबर है ऐसा, जब हम 4 से उसका डिस्टेंस लेंगे तो वो 9 यूनिट होगा, ये आपसे कह रहा है। तो बहुत आसान है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच का मतलब रियल लाइन बना लें। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 4 is equal to 9, then x is a number whose distance from 4 is 9 simply, यानी x ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस 4 से 9 है। That is x is either 9 unit up or 9 unit down from 4। अब रिमेंबर 4 आपका वो पॉइंट है जो कि रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब जिसको आप मरकज मान के डिस्टेंस ले रहे हैं। तो अब जरा सोचें रियल लाइन जो आपके सामने बनी हुई है,
कोई ऐसा नंबर तो होगा ना कि 4 से उसका डिस्टेंस 9 यूनिट होगा। जी हाँ, 13 से। तो अगर मैं 13 से 4 का डिस्टेंस निकालूँ 9 यूनिट, तो क्या लेफ्ट साइड पे भी ऐसा कोई नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में आप 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक हॉरिजॉन्टल पाथ हो, तो आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं -5 का 4 से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो भी 9 यूनिट होगा। तो इट मींस हमारे x के दो रिजल्ट हैं, एक 13 है यानी हमारा रियल नंबर 13 है, और दूसरा क्या है हमारे पास -5। ओके, दूसरी अप्रोच है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ये क्या होगा जी, if absolute value of x minus 4 is equal to 9, then x minus 4 is a quantity which when made positive equals 9। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास x माइनस 4 या तो 9 के बराबर होगा या x माइनस 4 बराबर होगा -9 के। अच्छा, तो अगर मैं अर्थमेटिक में इसको समझने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है x माइनस 4 ऐसा क्वांटिटी है जो कि व्हेन मेड पॉजिटिव इक्वल्स 9। तो राइट साइड की वजह से 9 है प्लस का, और लेफ्ट साइड की वजह से -9। तो अब आप सॉल्व कर लें और x आपको मिल जाएगा 13 और x इज इक्वल टू -5। एक और एग्जांपल है जिसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड ऑल वैल्यूज w दैट सेटिस्फाई दिस। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास के 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के लिए डब्ल्यू स्क्वायर कह लेंगे, यानी जब आप डब्ल्यू स्क्वायर 2 का w कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करके डिस्टेंस ले तो वो 4 यूनिट आए। तो अर्थमेटिक अप्रोच माइट बी इजीएस्ट हियर, क्योंकि जरूरी नहीं हर केस में आप ज्योमेट्रिकल अप्रोच अपना सकें। ओके, तो 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 के बराबर है, तो हम फंक्शन अप्लाई कर देंगे कि जी एक वो पार्ट होगा जहाँ 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा, और 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर होगा -4 के। और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें तो डब्ल्यू स्क्वायर बराबर है -2। अब आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये सोचें, ऐसी कई सिचुएशन हमने क्लास में दी थी। ये आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डब्ल्यू एक ऐसा नंबर है, नॉर्मली आपको पता है हमारी जो चीजें बिलोंग करती हैं या हम जो अपने रिजल्ट्स ढूंढ रहे होते हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर के घर में रहते हैं। तो हम कह रहे हैं रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर करें तो -2 आ जाए। तो आप जानते हैं ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से -2 आ जाए। So that's why he's saying that the first equation has no solutions, or in short, in particular, no real solution। इमेजिनरी तो हो सकता है बट हम एक्चुअली रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, ओमेगा w square is equal to 6, the second equation yields w is equal to radical 6 और w is equal to minus radical 6। दो ऐसे नंबर हैं, एक तो रेडिकल 6 का स्क्वायर करें आपको 6 मिलेगा, और माइनस रेडिकल 6 का स्क्वायर करें आपको 6 मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि काफी आपको इनसाइट और चीजें मिल गई होंगी। हम कुछ और मजीद चीजें भी डिस्कस करेंगे। जी डियर फ्रेंड, अब हम ये कुछ ग्राफ डेस्मोस पर ड्रा करेंगे ताकि आप ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर सकें। जैसे ये मैंने कुछ बुक से एग्जांपल्स दिए हैं। एफ ऑफ एक्स अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स -2 हो तो क्या ग्राफ होगा। इसमें आपको हमें कंक्लूजन एंड में देंगे। आप कह सकते हैं कि जी इसका जो वर्टेक्स वर्टेक्स इन अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नॉट पैराबोला, यानी आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो उसका भी वर्टेक्स बनता है बट वो वी शेप होता है। ठीक है, तो वो स्मूथ कर्व नहीं होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 कर दें तब ग्राफ किस तरह दिखेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 हो तब क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 6 हो तब क्या ग्राफ होगा। तो हम कुछ ग्राफ देखेंगे ताकि आप ग्राफ के हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकें। डियर स्टूडेंट, हमने ये ग्राफ डेस्पॉन्स पे बनाया। सिंपल सी टाइपिंग करें, सिर्फ हमें आइडिया लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है अगर आप वो अपने सिस्टम या लैपटॉप पर देखेंगे, सॉरी, इंटर से ऊपर जो आपको स्लैश का बटन नजर आएगा उसके ऊपर आप देख रहे हैं एक वर्टिकल लाइन है। तो आप वो वर्टिकल लाइन शिफ्ट का बटन दबा के प्रेस कर सकते हैं x-2। अब देखें ये इसका वर्टेक्स है। पहली बात, पैराबोला के सेंस इस्तेमाल कर लीजिएगा बट ये पैराबोला है नहीं, ये वी शेप बनता है। इसके दो हिस्से होते हैं, दोनों ही लीनियर स्ट्रेट लाइन होते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब 2,0
अब आपके पास अगर देखें ये आपके पास 2,0 है, ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स है। कैसे, अगर मैं x को 2 पुट करूंगा तो y 0 मिलेगा, ठीक है, तो ये आपके पास y है। आप भले y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको पता है जब हमारा ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करे तो वो पूरा पॉइंट x इंटरसेप्ट कहलाता है, और y एक्सिस पर क्रॉस करे तो वो पूरा पॉइंट y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट में डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y की वैल्यू होगी, तो इसका y इंटरसेप्ट 2,0, यानी हम क्या करें, x को 0 रख दें। 0 जैसे ही रखेंगे तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं। अब इसी में मैं आपको x + 1 का ग्राफ, अब जरा ये ध्यान से देखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x में से 2 माइनस हो रहा था, तो ग्राफ 0 से राइट हो गया। मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपको शेयर करता हूँ। देखें, ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ है, तो ये इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। अच्छा जी, फिर हमने ये -2 किया तो ये हमारा आ गया था इसका वर्टेक्स 2,0। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन जो हमने आपको दिखाया था वो x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 1 था। तो आपको क्या नजर आ रहा है, सोचिए जरा। जी, आप देख सकते हैं कि अब आपका ग्राफ लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो यानी ये आप नोट करें, आपकी शिफ्टिंग हो रही है, वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है। और अगर हम अलोंग दी एक्स एक्सिस चेंज करना चाहते हैं तो x के साथ प्लस या माइनस करते हैं। तो देखें, x+1 का क्या मतलब था कि आप एक्चुअली x का डिस्टेंस -1 से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको ये आइडिया समझ आ गया होगा। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको कोई और नंबर ले लूँ, 6 ले लूँ, तो ये देखें इधर जा रहा है। अगर मैं इसको आपके पास +3 ले लूँ तो ये इसका वर्टेक्स -3,0 पर आ गया। अब मैं ले लूँ x -5, तो ये देखें इधर आ गया। तो अगर आप x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वर्टेक्स ट्रांसलेट होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, y में यानी अलोंग दी वाई एक्सिस वो चेंज कैसे मिल सकता है, थोड़ा सा ये सोचें। चलें इसको भी देखते हैं। हमने तीसरा जो फंक्शन दिया था आपको वो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -1 +2 दिया था। चलें जी, अब नोट करें ये x के साथ ऐड नहीं हो रहा है, इस पूरे एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर जाके ऐड कर रहे हैं। तो हाँ जी, क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सही देखा आपने। अब थोड़ी सी एक मजीद इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आई है। क्या सामने आई है? वो ये सामने आई है आपके पास कि अगर मैं y के जो टर्म्स हैं x वाली उससे हटकर कुछ ऐड करूंगा तो मेरी ट्रांसलेशन अलोंग दी y एक्सिस होगी, ठीक है। तो आप नोट करें, यहाँ पर क्या था, +2 किया था तो ये 2 यूनिट अबव बढ़ गया था। अच्छा, वर्टेक्स 1,2 पे क्यों है? क्योंकि देखें x में से 1 माइनस हो रहा है। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 देखूं तो ये क्या होगा, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो वर्टेक्स है वो 0,2 पर है, ठीक है जी। अच्छा, पहले हम इस पर ही एडिशन देख लेते हैं कुछ और सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद x में भी चेंज करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आपका ग्राफ है 0,2 पे। अच्छा जी, मैं 4 कर दूं, डेफिनेटली अप हो जाएगा। इसी तरह से मैं 5 कर दूं तो डेफिनेटली अप हो जाएगा। 1 कर दूं तो 1 पे आ जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको ये आइडिया समझ आ रहा होगा। ओके, माइनस पे आ जाए, -3 कर दूं तो देखिए ये नीचे की साइड आ जाएगा। अब हमारा वर्टेक्स 0,-3 हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, व्हाट अबाउट अगर मैं ये कह लूं जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -1, तो देखें हम राइट पर जाएंगे। अगर मैं प्लस कर दूं 1 तो हम लेफ्ट पर जाएंगे। तो अगर x और y सॉरी दोनों में चेंज होगा हमारे पास, तो ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और अलोंग दी वाई एक्सिस दोनों तरफ हमें नजर आएगा। अच्छा जी, जो हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली, जो फंक्शन था जो हमने लिख के दिखा था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -1 और हमारे पास था +2। तो ये देखेंगे इसका वर्टेक्स है, तो इसका वर्टेक्स 1,2 पर होगा। पैराबोला का सेंस जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बट ये एक्चुअली पैराबोला नहीं होता है, ये बात ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी में ही अगर मैं कहता हूँ कि -6 कर दूं, क्या इम्पैक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमारे पास और नीचे आ गया, ठीक है जी। अगर मैं ये -2 कर दूं तो आप देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से नजर आ रहा है। तो उम्मीद है ये आपको काफी यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। कुछ और फंक्शंस पर हम देखते हैं। अब आप नोट करें, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ
इसमें x के साथ कुछ मल्टीपल हो, 2x माइनस 1, ठीक है जी। या मैं सपोज इसको 3 कर देता हूँ। तो नोट करें आप इसका वर्टेक्स क्या आ रहा है 1.5, 0। अगर जरा आप ध्यान से सोचें वो क्या रहा है एक्चुअली, वो सिंपल ये रहा है कि जब मैं 2x माइनस 3 को 0 से कंपेयर कर लूंगा, इक्वेट कर लूंगा, तो x तो 3/2 हो जाएगा। दैट्स व्हाई x कोऑर्डिनेट 1.5 है। और अगर आप जैसे ही x को 3/2 रखेंगे यानी 1.5 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, इसलिए इसका वर्टेक्स 1.5, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, x के कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, ये -3 है, अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ये देखें आपके पास 2,0 आ जाएगा। अगर मैं 6 कर दूं तो ये आपके पास 3,0 आ जाएगा। अगर मैं 11 कर दूं तो ये हमारे पास 5.5,0 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप क्लियर होगा। अब इसी में मैं मिसाल के तौर पर अलॉन्ग दी वाई एक्सिस को चेक करना चाहूँ, +9 कर दिया है, +9 के लिए इसको हम कर लेते हैं +1। तो ये देखें ये अब जाना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये अब जाना शुरू हो गया है। अगर मैं माइनस का 2 कर दूं क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा आपके पास। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, चलिए ये 5 कर दूं तो ये इस तरफ आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अगर मैं इसको +5 कर दूं तो ये आपके सामने। तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी इस ग्राफ से और आपको काफ़ी इंसाइट मिली होगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 को मैंने ग्राफ किया थोड़ा सा दिखाने के लिए कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 12 देखिएगा, एक्सरसाइज 9.4 का। इसमें कहा जा रहा है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f is a function where x is mapped to absolute value of x square minus 3. Find the values of x for which f of x is equal to x. वो तो खैर आप एनालिटिकल करेंगे, मैंने ग्राफ देखें इसका एक W शेप का ग्राफ बना है। अब अगर जरा ध्यान से सोचेंगे जी, ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, फिर ये 0,0 पे इसको एक वर्टेक्स के एल मिल रहा है, फिर ये जी इस तरह से जा रहा है, फिर इधर आ गया 1.5, 2.25, ये एक वर्टेक्स मिल रहा है, फिर जी इधर एक्स एक्सिस को कर रहा है 3,0 पे, एक W टाइप का शेप है। तो जी आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, आप खुद देख सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो भी रिजल्ट होगा वो एक एब्सोल्यूट होगा, तो दैट्स व्हाई रिजल्ट नहीं जा रहा है। तो जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो आप डेस्मोस का ज़रूर उसकी हेल्प लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो इसको कंक्लूड करते हुए आपके पास ऑन पेज नंबर 222 पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपने जो चीज़ पढ़ी वो एक प्रिसाइज मैनर में आप क्या उसमें से बात आपको समझ आ रही है। In general, the graph of a function f defined by f is a function where x is mapped to this output m absolute value of m into x plus c। अच्छा, इसका ग्राफ एक वी शेप ग्राफ होगा, अभी हम बात कर चुके हैं, वी शेप ग्राफ बनेगा और वहां पर mx प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंपेयर करने से आपको वर्टेक्स का एब्सिसा मिल जाता है। यानी जब भी मुझे वर्टेक्स का एब्सिसा चाहिए होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो एक्सप्रेशन होगी, तो अभी स्पेसिफिकली हम लीनियर के लिए mx प्लस सी के लिए ही बात कर रहे हैं, तो 0 से इक्वेट कर लें तो वर्टेक्स में एब्सिसा होगा। एब्सिसा आपको पता है x कोऑर्डिनेट माइनस सी अपॉन एम और y आपका 0 होगा। अच्छा, आपको अगर देखें, नोट करें, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि जी ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं और इस तरह से जनरल वी शेप है, तो ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? हाँ जी, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये लाइन जो है आपके पास वो अपहिल लाइन है, अपवर्ड लाइन है। अगर मैं कहूँ इस लाइन का स्लोप क्या होगा तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप्स अपवर्ड में वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m को कंसीडर कर रहा है। तो कह रहा है एंड द लाइन दैट स्लोप्स अपवर्ड इज ऑफ ग्रेडियल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m। तो उम्मीद है काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आप ध्यान से इसको लेक्चर को फिर सुनिएगा। अब अगली वीडियो में हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे एक्सरसाइज 9.4। जी स्टूडेंट, तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ध्यान से देखें, इसको समझें, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको बार बार इससे वास्ता पड़ेगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और आपका इस वीक का काम फिर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह।